भाजपा ने जो है जिस जिस उद्देश्य के लिए, जिस मांग के लिए ये उत्तराखंड बना था, उस मांग को भाजपा ने ठुकरा दिया है। यही तो भाजपा और कांग्रेस को नहीं लग रहा होगा, इसलिए हमारे उत्तराखंड के निवासी को नहीं लगाया और बाहर के आदमी को यहाँ पे उनकी नियुक्ति कर दी, जिससे कि घाटा ये है कि पूरे देश में जो है अग्निवीर योजना लागू की है और जो देश की युवतियां हैं उन्होंने अग्निवीर से शादी करने के लिए मना कर दिया। इसका मतलब अग्निवीर योजना खराब है, गलत ये प्रदेश हमने मांगा किस लिए था? इस प्रदेश की कल्पना क्या थी? जब हम अपनी ड्यूटी के दौरान छुट्टी आते थे, हमें ऐसा एहसास होता था कि रुड़की की धरती से लगते हुए ऐसा एहसास होता था कि हम किसी देव नगरी में घुस पड़े हैं। हम आज दिन दहाड़े कल यहाँ पे 22 साल के बच्चे की गोली मार के हत्या। ये प्रदेश सिर्फ हथियारों का रह गया या भूमाफियों का रह गया? यहाँ दिन दहाड़े ऐसा कोई दिन नहीं है। आप देहरादून चले जाओ, रुड़की चले जाओ, हाथ में वो एक गोली लगी है छाती में, क्योंकि आदमी के जो बोल होते हैं। और तो मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए था कि सैनिक वीर होते हैं और शहीद होते हैं। वीर मरते नहीं हैं, वीर मारते हैं या तो शहीद हो जाते हैं। और शर्म आने चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी को कि ऐसे दुर्वचन उन्हें एक सैनिक को कहा। ये सैनिक वैसे वीर हैं, वीरों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वीरों को डिसिप्लिन सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आदमी हथियार भी ले आओ ना, अगर सैनिक अपनी मजबूती पे है तो सैनिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और सब जुड़ रहे हैं और एक दिन बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ नामो निशान लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगा। आपने एक 7 स्टार होटल वहाँ पे खुल रहा है, ठीक है? क्या हम पहाड़ी लोगों को, या पहाड़ तो हमने देखे हुए हैं, हमें क्या उस होटल में रहने की जरूरत है? वहाँ पर हम वहाँ पर ऐसी जो है, जैसे 7 मोड़ जो है ऋषिकेश में पेड़ काट रहे थे, यहाँ पर पेड़ काट रहे थे, बोल रहे थे विकास के नाम पर जो है पेड़ काट रहे थे। वही पेड़ काटो, आप पेड़, वही पेड़ हमारे पहाड़ों में ऐसी अभी भी जगह गाँव है जहाँ 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और रात को बंदा बीमार हो जाता है, उसको जाने की जगह नहीं होती है। कम से कम जो है पैदल भी जाएगा तो 5 घंटे लगते हैं। ऐसे हमारा नहीं, ये दुर्भाग्य उन सरकारों का है जो यहाँ पर सत्ता में नहीं है। और नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक पे, जहां पर आप देख रहे होंगे कि पूर्व सैनिक मौजूद है हमारे साथ यहाँ पे। और आज यहाँ पे 2 मीटिंग हुई है, एक तो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हुई है और दूसरी उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ की यहाँ पे मीटिंग हुई है कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से जो है उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार जिताया जाए। और आपको बता दें, अशोकनगर बुचड़ी फाटक की अगर जो हम बात करें तो खानपुर विधानसभा में ये आता है और खानपुर विधानसभा से रितु कंडियाल जो उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही सैनिक प्रकोष्ठ, अगर जो बात करें सैनिकों की, तो देश के लिए बलिदान होते हैं और देश के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। कि अगर जो हम चांसेस होते हैं तो सैनिकों की वजह से होते हैं। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है कि जो आज सैनिक जो है राजनीति मंच पे नजर आ रहे हैं? अगर जो देखा जाए तो सैनिकों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पे रितु कंडियाल जी है। रितु कंडियाल जी, आज यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ को की बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है, सैनिकों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? सबसे पहले तो दृष्टि न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों की बात जो जनता तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे अशोकनगर बुचड़ी फाटक में जो है एक बैठक की और बैठक में हम लोगों ने अपने जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो संगठन की दी है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है जिसमें जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उत्तराखंड क्रांति दल परिवार को बड़ा करने का काम करें और मजबूती के साथ 2027 में पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाएं और उत्तराखंड में यूकेटी को मजबूत करें। अभी एक इसी मंच पे एक मीटिंग का और आयोजन किया गया है जिसपे जागरूक करा गया है जो आम जनता है जल जंगल जमीन को लेके, जल जंगल जमीन बचाओ को लेके। अगर तो बात आती है यहाँ पे सवाल एक जरूर होता है रितु जी, जल जंगल जमीन को लेके उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, लेकिन आज 26 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को अलग हुए, आज भी ये लड़ाई जारी है, क्या कारण मानते हैं? एक्चुअली में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इन लोगों ने हमेशा उत्तराखंड प्रदेश को ठगने का काम किया है। जब उत्तराखंड राज्य के लिए लोगों ने आंदोलन किया 1994 में, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में
42 शहादतें हुई हैं, के लिए उत्तराखंड में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, कुर्बानियां हुई हैं। तो लेकिन जिन मांगों के लिए लोगों ने इस संघर्ष को किया था, वो संघर्ष आज भी जारी है। उत्तराखंड राज्य तो बना, लेकिन ना शहीदों के सपने साकार हो पाए और ना ही जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, ना वो पूरी हो पाई। तो उसी जल जंगल जमीन की लड़ाई और जो अपने प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, उनको ना तो 70% इंडस्ट्रीज में ना तो रोजगार मिलता है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में नौकरियां निकलती हैं, लेकिन बाहरी प्रदेश के जो लोग हैं, उनको यहाँ नौकरियां दी जाती है और उत्तराखंड के जो युवा हैं, वो उनको ठगने का काम। सरकार की बात करें तो सरकार तो रोजगार दे रही है। अभी हाल में भी पुलिस में बहुत सारी भर्तियां निकली थी और उसमें नियुक्ति भी की गई। तो फिर आपको अगर ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि डाकघर में भी बहुत सारी नियुक्तियां निकली थी और उसमें कितने लोग उत्तराखंड के और कितने लोग बाहर के प्रदेशों के, ये भी फिर आपकी जानकारी में होगा। तो आप ये बताइए कि केवल क्या उत्तराखंड प्रदेश से केवल एक व्यक्ति था कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं डाकघर में, क्या उत्तराखंड के लोग इतने शिक्षित लोग हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश के जो युवा हैं इतने शिक्षित हैं कि वो डाक खाने मतलब जो डाकघर में जो चिट्ठियां बांटने का काम है, वो भी बाहर के प्रदेशों के लोगों को कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल केंद्र से चलती है। केंद्र से जो चिट्ठी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आती है, जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में होते हैं, उन लोगों को उत्तराखंड प्रदेश में नौकरी देने का काम किया जा रहा है और उत्तराखंड के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। हमारी सबसे पहली लड़ाई अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए है, जो रोजगार जिनका छीनकर बाहर के प्रदेशों के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना था, बहुत सारी शर्तें थी, उसमें से एक शर्त ये थी कि 70% जो रोजगार है वो उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। तो इस पे क्यों नहीं सरकार खरी उतर पा रही है? अब ये तो सरकार की रीतियां और नीतियां हैं, जो सरकारें जो दिल्ली से चलती होंगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को लाइए। उत्तराखंड क्रांति दल को आप लाएंगे तो आपकी जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई जो उत्तराखंड के लोगों ने लड़ी थी, तो आपको दिल्ली के किसी नेता के आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो प्रदेश अपने क्षेत्रीय पार्टी है और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो आपके क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति वाकिफ है और जो क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का भी काम करती हैं, उनको निभाने का भी काम करती हैं और आगे भविष्य में भी जो उत्तराखंड की जो समस्या है उनको अपने स्तर पर निपटाएगी भी। और जो लोग हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का काम करेगी। आप देखिए 2027 में निश्चित तौर पर उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में विधायक बनेंगे और हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाएंगे। तो ऋतु जी ने तो ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड के विधायक बनेंगे। यहाँ पे हमारे साथ है हरिदत्त देवरानी जी, जो कि आप देख रहे हैं पूर्व सैनिक है और आज उत्तराखंड क्रांति दल में इन्हें सलाहकार का पद मिला है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो जो है हमारी शिवाजी कॉलोनी रुड़की असंगठित अभ्यास समिति की धर्मशाला में उत्तराखंड क्रांति दल का स्वागत है एवं बहन खंडल जी का भी स्वागत है। और आप सभी का को यह जानकर खुशी होगी कि अभी नई परिवर्तन लहर चल रही है और लहर जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। लहर जरूरी क्यों हुई? अगर तो बात करें हम सैनिकों की, तो सैनिक जितना भी था वो भाजपा को मानने वाला था, क्योंकि भाजपा के लिए ये समझ लीजिए कि भक्त था सैनिक। आज क्या कारण ऐसे हो रहे हैं कि जो सैनिक क्षेत्रीय पार्टी याद आ रही है सैनिकों को? भाजपा ने जो है जिस उद्देश्य के लिए, जिस मांग के लिए ये उत्तराखंड बना था, उस मांग को भाजपा ने ठुकरा दिया है। उनके आकांक्षाओं के प्रति भाजपा जो है सजग नहीं है और ये काम जो है देश उत्तराखंड के विविध हो रहे हैं, जिस कारण से सैनिक प्रकोष्ठ, युवा महिला मोर्चा, महिला शक्ति सब जो है भाजपा से दूर हो गए हैं। उनके बुरे कामों से, उनकी बुरी नीतियों से हमारा उत्तराखंड परेशान हो गया है। यहाँ कोई भी जो है धार्मिक कार्य, कोई भी जो है उत्तराखंड के पक्ष में नौकरियाँ कुछ नहीं हो रही है। जैसे बहन ऋतु खंडल जी ने बोला कि नौकरी निकली, वहाँ जब देखो तो उत्तराखंड के बहुत कम है ही नहीं, क्या उनमें से योग्यता नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो उत्तराखंड का एक मानक तय हुआ था 70% जो है युवाओं को नौकरी देने का, वो मानक पे कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है, दोनों सरकारें विफल रही हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी जो है सक्रिय हो रही है और परिवर्तन चाह रही है। तो अगर जो हम देखा जाए तो सैनिक प्रकोष्ठ में बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके युवा जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। और आपको बता दें कि पीताम्बर जी हैं, जिनको क्या जिम्मेदारी मिली है पीताम्बर जी आपको?
प्रधानमंत्री हूँ मैं। किस तरीके से प्रचार करेंगे आप उत्तराखंड क्रांति दल का? अगर जो, क्योंकि प्रचार की बात आती है तो जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस हुई या बसपा हुई या भाजपा हुई, इनका प्रचार प्रसार जो है बुलंदियों पे है, लेकिन आपका थोड़ा सा कम है। तो किस तरीके से आप प्रचार करेंगे? कम तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड जो हमारे यूकेडी था, वो बहुत पहले हमारे मतलब जब राज्य आंदोलनकारी में हमारा ये मतलब वो आगे था, लेकिन कुछ कारण हम कुछ गरीबी के कारण बोलो, चाहे कुछ हमारे में इतना ज्ञान नहीं था, इस कारण हम पिछड़ गए। और अब उसी चीज को हम आगे लाने के लिए यूकेडी को आगे ला रहे हैं, क्योंकि भाजपा और इन्होंने तो हमारे उत्तराखंड में ही हरियाणा का पोस्टमैन या कोई भी अन्य जो भी पदों पर उन्होंने उसको कर दिया। परसों एक बार यहाँ पे एक आई थी, वो लड़की को पोस्टमैन बना दिया। अब उसको पता नहीं हुआ मेरा नाम पितामह देवरानी है, मेरी काट देवरानी है, और वो देवरानी को ढूंढ रही हो। अब देवरानी कहाँ से मिली? देवरानी तो यहाँ खड़ा है। तो इस कारण से उनको नहीं बनाना चाहिए। उत्तराखंड का आदमी को कम से कम अपनी भाषा में पूछ सकता है, अपनी भाषा में पता कर सकता है, और उसको पता भी है कि कौन सा कीर्तिनगर कहाँ है, अशोकनगर कहाँ है, कोई भी गांव का हर पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब भाजपा ने, मैं ये नहीं बोला भाजपा खराब है या कांग्रेस खराब है, लेकिन जो यूकेडी हम उसको अब ला रहे हैं, और सैनिक का एक असली जो डिसिप्लिन के साथ ही हम इसको यूकेडी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि पोस्टमैन की जगह निकली है, बाहर के लगा दिए, क्या सरकार को ये नहीं लगता कि उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यही तो भाजपा और कांग्रेस को नहीं लग रहा होगा, इसलिए हमारे उत्तराखंड के निवासी को नहीं लगाया और बाहर के आदमी को यहाँ पे उनकी नियुक्ति कर दी, जिससे कि घाटा हो रहा है सरकार का। आप क्या कहना चाहेंगे बलबीर जी? आपको क्या दायित्व में मिला है आज सैनिक प्रकोष्ठ में? हमें अभी आज का जो ये अपने मंत्रिमंडल ये गठन है, जो मेरे को प्रचार और प्रसार का दायित्व मिला है, और मैं पूर्व सैनिक होने के नाते काफ़ी मतलब एक डिसिप्लिन और देशभक्ति कूट के भरी हुई है। उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी हम लोग सैनिक और देशभक्ति है। अगर उत्तराखंड देशभक्ति देवभूमि है, उसकी वजह से जैसे अभी प्रधानमंत्री द्वारा निकला क्या अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, 4 साल बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कुछ बच्चे वहाँ जाएंगे, लेकिन बाकी बच्चे जो अभी है बेरोजगार है हमारे बच्चे, चाहे पहाड़ में हो चाहे प्लेन्स एरिया में हो, काफ़ी बेरोजगारी है। ये सब तथ्य के कारण हमें क्या बेरोजगारी ही मुद्दा है या जो अग्निवीर योजना है? क्योंकि पहले अगर जो सैनिक को देखा जाता था 4 साल तो ट्रेनिंग ही करता था, पूरा पक्के बॉर्डर पे जाता था, लेकिन अब अग्निवीर में 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। इसको लेके भी तो नाराजगी नहीं है कहीं? सर, जो अग्निवीर है, नाराजगी आप जनता से पहले पूछिए। जनता के दो मूल बताओ मैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता कह रहा है कि मतलब कि हमने अग्निवीर लाके बहुत अच्छा काम कर दिया, विपक्ष कह रहा है कि गलत है। लेकिन एक निर्णायक भूमि है। निर्णायक भूमिका ये है कि पूरे देश में जो है अग्निवीर योजना लागू की है, और जो देश की युवतियां हैं उन्होंने अग्निवीर से शादी करने के लिए मना कर दिया। इसका मतलब अग्निवीर योजना खराब है, गलत थी करके। और सरकार ने फिर क्या किया, आनंद फानन में क्या कर दिया, सरकार ने उसको बैन कर दिया। उसको उसमें इम्प्लीमेंट करना था, क्या कर उसने बैन कर दिया कि कोई शादी नहीं करेगा। तो सरकार तो इस प्रकार की नीतियां कर रही है कि जो सरकार को अच्छा लग रहा है उसने वो किया। सरकार ने मेन जो अग्निवीर लाया, उसने पेंशन को बंद करना था, कैंटीन सुविधा बंद करना था, ईसीएस सुविधा बंद करना था, उसमें उसका बजट ज्यादा जा रहा था, इसलिए उसने क्या किया, अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर एक क्या करेगा 4 साल में? मैं टेक्निकल से आता हूँ, मैं टेक्निकल का आदमी हूँ, मेरी जो है ना 2-2.5 साल मेरी ट्रेनिंग है। अगर 2.5 साल में ट्रेनिंग करूंगा तो कहाँ वहां जाऊंगा। लेकिन सरकार अभी जो कह रही है कि हम जो है ना 6 महीने में ही वो कर रहे हैं। पहले एक जो इन्फेंट्री का जवान होता था वो 9 महीने उसकी ट्रेनिंग, मेरी 2.5 साल की ट्रेनिंग। 2.5 साल अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो कब यूनिट में जाऊं। अब सरकार ये कह रही है कि हम जो अग्निवीर है उनको क्या है यूनिट में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले आप किसी चीज को आप ये समझिए कि कोई मेडिकल कोर में वो पहले ऑपरेशन करना सीखेगा या पहले पढ़ाई करेगा। हमारी वही वो है कि हम किसी भी चीज का किसी भी इक्विपमेंट पे हम पहले काम करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। यूनिट में ट्रेनिंग कैसे कर सकता है बच्चा? अगर जो पहले बात करें तो सेंटरों में होती थी, जैसे अभी अपने यहाँ रुड़की है, रुड़की में बंगाल इंजीनियर का सेंटर है,
इन्फेंट्री का अगर देखा जाए पूना में है सेंटर, कोलकाता में है, बहुत सारी जगह सेंटर है, सेंटर में ट्रेनिंग करके यूनिट पे जाता था बंदा। सर वही मैं कह रहा हूं कि मतलब कि जो ट्रेनिंग होती थी, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, फिजिकल आप कहीं भी करा लीजिए, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो यूनिटी में ही दी जा सकती है। और जो हम जो टेक्निकल मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की जो नियुक्ति होती है वो इक्विपमेंट के ऊपर होती है। और हमारे यहाँ क्या है, एक सिपाही से लेकर एक हौलदार तक, एक उसमें ये नहीं है कि सिपाही को एक यूनिट होती है। तो हमारी जो रिपेयरिंग का कैपेसिटी है वो एक आदमी की होगी। आज जब एक यूनिट में एक आदमी जाएगा वहीं एक ही होगा। वो अग्निवीर को अगर वहां करते तो उसको कौन पढ़ाएगा, कौन वो करेगा, कौन साक्षर करेगा? ये सरकार जो है ना झूठ बोल रही है, गलत मतलब सरकार देश को भ्रमित कर रही है। और सरकार ने अगर अग्निवीर लाना ही था तो पैरा मिलिट्री फोर्सों में लाते उसको, वहां उसको इंप्लीमेंट किया जाता था। उसमें पक्ष क्या होता, मतलब उसका रिजल्ट देखती, उसके बाद उसने एकदम सुरक्षा मेन स्ट्रीम बॉडी पे कर दिया ना। कि सरकार को क्या करना चाहिए, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस पे उसने उसका अध्ययन करना था और ना कि उसने एकदम फौज के ऊपर करना चाहिए था। ये तो एकदम सरासर गलत है। यह सरकार मेरा एक और सुझाव है कि सरकार अगर ये चाह रही है कि मतलब अग्निवीरों को भर्ती कर दिया और अभी उसने कहा कि मतलब हम 25% जो है ना रिटेन करेंगे और 75% घर चले जाएंगे, तो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना। सरकार अगर रिक्रूटमेंट कर रही है तो वो एक ट्रेंड सोल्जर है, उसको वहीं से जो है ना बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस वहीं से वो उसको कर दिया जाए और एक ट्रेनिंग का जो खर्चा वो भी खत्म हो जाएगा। और सरकार ये कह रही है कि हम उनका पुनर्वास कराएंगे। अब आप एक चीज और हो गया, सरकार अगर जो आदमी अभी रिटेन होगा वहां से, जो वापस आया जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो सपोज और पहला मिलिट्री फोर्स में जाएगा तो उसकी 4 साल की वो कहाँ चली जाएगी, सीनियरिटी खत्म हो जाएगी ना। फिर 4 साल के बाद दूसरी नौकरी दे तो रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो आप ये देखो कि आप सभी लोग इनरोल्ड फॉर्म रख रहे हैं, सभी में देखिए कि किस प्रकार की भर्तियां चल रही, कितने पद खाली, क्या सरकार उनको भर रही है? ये क्या है, चुनावी जुमला है, चुनावी टाइम आ गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी जो सरकार को हुआ है ये वो कह रहे हैं कि जो लड़कियों की शादी के लिए हम 50,000 रुपए दे, 10 साल से क्यों नहीं दे रही? 10 साल से क्यों नहीं दे रही थी? अब ये चुनाव का टाइम है तब पैसा दे, तब आप वो घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणा का साल है, इसमें सरकार बहुत घोषणाएं करेंगी और ये खाली घोषणा भर ही रह जाएगा। जैसे 15 लाख आपके खाते में आए थे वैसे ही ऐसी घोषणा हो जाए। और जो आपने मुझे अग्निवीर पे कहा ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि और भी सैनिक हैं, इनसे भी लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है। आज हम देख रहे हैं अशोकनगर, अगर तो रुड़की की हम बात करें तो टोटली जो है पूर्व सैनिकों का बाहुबल्य क्षेत्र है। और आज अचानक से ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उत्तराखंड क्रांति दल में छलांग मारी आपने, क्योंकि आज से पहले तो भाजपा के गुण गाते थे सैनिक। धन्यवाद पत्रकार महोदय, मेरी आवाज़ थोड़ा कम है। आवाज़ मेरी इसलिए कम है कि मैं एक दुखा दिव्यांग सैनिक हूँ, गले में मेरी गोली लगी हुई है। बशर्ते कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचनी चाहिए। और जनता तक कौन पहुँचाएगा? पत्रकार महोदय पहुँचाएगा। पत्रकार एक माध्यम होता है जनता के बीच में, सरकार के बीच में जो सारी चीज़ों का तालमेल बनाता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आज रुड़की की धरती से। मेरा परिचय, मैं सुधार बीर सिंह पवार, उत्तराखंड क्रांति दल सैनिक प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष देहरादून से हूँ मैं। और यहाँ पे हम अपने सैनिकों को अवेयरनेस करने के लिए आए हैं। यह प्रदेश हमने मांगा किस लिए था? इस प्रदेश की कल्पना क्या थी? जब हम अपनी ड्यूटी के दौरान छुट्टी आते थे, हमें ऐसा एहसास होता था कि रुड़की की धरती से लगते हुए ऐसा एहसास होता था कि हम किसी देव नगरी में घुस पड़े हैं। हम आज दिन दहाड़े कल यहाँ पे 22 साल के बच्चे की गोली मार के हत्या कर दी। अब ये प्रदेश सिर्फ हथियारों का रह गया या भूमाफियों का रह गया? यहाँ दिन दहाड़े ऐसा कोई दिन नहीं है। आप देहरादून चले जाओ, रुड़की चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, आप किसी भी प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाओ, हत्याएं, लूट, बलात्कार पार्टी तो है, जो है वो आपको पता ही है। ये दिन दहाड़े हो रहे हैं, इनका कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं है। तो ये प्रदेश जो मांगा था हमने इसलिए मांगा था, हम खुशहाल रहेंगे, हमारे बच्चों को इस पहाड़ में यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, इसलिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पे, इसने बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये लड़ाई लड़ी थी और ये उत्तराखंड बना था। हमें ये पीड़ा होती है कि हमने देश की सिवा 1 इंच जमीन और तिरंगे के लिए मरने के लिए जो है हमने जो है इस देश की सेवा की। सेवानिवृत्त होने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती जा रही हैं कि जो है आज यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं रह गया। आप जनता का मुंह बंद कर दिया।
जहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ जो है, अभी अध्यक्ष महोदय ने बोला कि यहाँ पे जो है देखो जुमलों का जो दौर शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, समाचारों में देख रहे होंगे, कहीं जो है थैलों पे किट बांटा जा रहा है, कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं कुछ। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 26 साल तक क्यों नहीं बांटे इन्होंने? ये इस प्रदेश की व्यवस्था को सुधारते, इस प्रदेश की व्यवस्था को सुधारते, थैलों की बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिक्षा व्यवस्था को सुधारते, आदमी अपने लिए रोजगार खुद पैदा करता। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने चौपट की। हर आदमी को इन्होंने एक कंगला बना के रखा हुआ कि थैला पकड़ने के लिए जो है खड़ा रहे और वोट बैंक की राजनीति करते रहे। हमारी पार्टी सत्ता में जो है काबिज रहे। अब हम इनको उखाड़ फेंकेंगे उत्तराखंड से, यहाँ पे रखेंगे नहीं। सैनिक बहुमूल्य प्रदेश है, सैनिकों के साथ ये छलवा चलेगा नहीं। सैनिक अपने प्रमुखता से जो है अपने भाइयों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपनी गरीब जनता के लिए, चाहे कोई भी हो, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक इस सरकार को हम यहाँ से, जितने भी है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको यहाँ से बाहर भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो जब तक शरीर में जान रहेगी जनता के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसा कहा है पूर्व सैनिकों ने। अभी सैनिकों की अगर बात चल रही है तो एकदम से एक सैलाब सा आया है कि सैनिक जो है भाजपा को छोड़ के अलग पार्टियों में विलय कर रहा है। अगर तो उत्तराखंड में है तो क्षेत्रीय पार्टी में, बाकी और जगह। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो बयान थे कि सैनिक मरते हैं, उससे तो आहत नहीं हुए हो? उससे तो आहत नहीं, वो एक गोली लगी है छाती में। क्योंकि आदमी के जो बोल होते हैं, और एक बोली ऐसे बोली है, जो कोई बोले जानी हे तराजू तोल के तब मुख भारान। तो मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए था कि सैनिक वीर होते हैं और शहीद होते हैं। वीर मरते नहीं हैं, वीर मारते हैं या तो शहीद हो जाते हैं। और शर्म आने चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी को कि ऐसे दुर्वचन उन्हें एक सैनिक को कहा। और निश्चित है कि हमारा प्रदेश के सैनिक, ये उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, और बहुत नाराज और आहत हुआ है। और ये पार्टी में तो हम उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष में राजेंद्र सिंह रावत, इसलिए हम क्लोज हुए कि हमारा बीजेपी राज में कभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कभी भी। और उत्तराखंड का भविष्य तो बीजेपी ने चौपट कर दिया। मैं स्पेशल बीजेपी को भाजपा सरकार की बात बोले तो बोलती है कि सैनिकों के लिए हमने बहुत अच्छा करा, टेक्नोलॉजी इतनी कर दी है, हथियारों से लैस कर दिया सैनिकों को, बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं इसमें। महोदय, कारगिल लड़ाई किससे लड़ी गई? सैनिक, पाकिस्तान का सैनिक, मैं कारगिल लड़ाई का गवाह हूं। ऊपर बैठे थे टाइगर हिल में, टाइगर हिल से नीचे द्रास बटाली के ऊपर बैठे थे पाकिस्तान के लोग, और यहाँ से हमारे सैनिक ऊपर जाना था। वो ऊपर से पत्थर भी मारते ना, हमारा सैनिक को खोपड़ी में लगते। वहां भी हमारा सैनिक बगैर इक्विपमेंट का कारगिल विजय हुआ, बगैर इक्विपमेंट का। तुम क्या करोगे आदमी लेस करके? ये सैनिक वैसे वीर हैं, वीरों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वीरों को डिसिप्लिन सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आधुनिक हथियार भी ले आओ ना, अगर सैनिक अपनी मजबूती पे है तो सैनिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता और न बिगाड़ सकता है। हम इस धरती के एक सूत भूमि के लिए लड़ते रहेंगे। पहले देश के लिए लड़े, अभी अपने प्रदेश के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए किसी को। नहीं, अगर तो भूमि की बात आ जाती है और प्रदेश की बात आ जाती है तो सरकार ने भू कानून भी तो बनाया है। भू कानून सशक्त भू कानून है, उस पर भी सरकार ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए सोचा है। तो हम 5th शेड्यूल मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रही है? उससे पहले 1950 से 5th शेड्यूल था हमारे पास, अब क्यों नहीं दे रही? हम वो भी तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रही इस गवर्नमेंट? अब हम आपके जो सिटिंग गवर्नमेंट उन्हीं से बात कर लीजिए इसके लिए। तो सिटिंग गवर्नमेंट अगर हमको 5th शेड्यूल देती थी तो हमको अपना काम कर रहे थे, हमारा चलते, हम तब भी सैल्यूट मारते थे। वैसे शुद्ध हिंदू, हमारे 80% हिंदू बोले क्षेत्र है, और हम हिंदुत्व के तो हम हमारे रग रग में बसा हुआ है। 16 संस्कार हम अपने उत्तराखंड से सिखाते हैं। हमारे उत्तराखंड से सरकार, एक उत्तराखंड 3 राज्य और चमोली राज्य ऐसा है जो कभी किसी का अधीन नहीं हुआ, राजा के अधीन रहा, लेकिन किसी का अधीन कार्य नहीं किया, ब्रिटिश के अधीन नहीं कार्य किया। और स्वतंत्र तैयार फिर राजा को भी भगाया, तो हमारे कराकोट पट्टी वाले लोगों ने भगाया। आप इतिहास में तक कर लीजिए। तो अभी यहाँ पे बात आ जाती है, आप आज उत्तराखंड क्रांति दल का पद भी लिया है आपने और जिम्मेदार भी, लेकिन यहीं पे हम ऑफ कैमरा एक सुन रहे थे, नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुन रहे थे आपके। क्या उस गाने का अर्थ है? और थोड़ी सी 1-2 पंक्तियां अगर तो दृष्टि न्यूज़ के सदस्य जो दर्शक हैं उनको भी।
उस गाने का वो 5th शेड्यूल में ही आता है, 5th शेड्यूल में। उसमें मेरा एक्चुअल में मेरी थोड़ा सा, मैं हेल्टी में 2-3 बार रहा हूँ और हेल्टीट्यूड में रहने के बाद थोड़ा सा मेमोरी कम हो जाती है। ये जो हमारे सैनिक हैं या डॉक्टर हैं, मैं आर्मी से पेशे से मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट हूँ, तो मुझे पता है कि लोग वहाँ पे जाते तो बंकरों के अंदर भूल चूक हो जाती है। तो उसमें है बोला, मैं उसका बोली सुना। सैनिक अगर तो बंकरों में ना रहे और सैनिक अगर तो भूल चूक ना करे तो शायद देश की जनता को भूल चुकानी पड़ेगी दुश्मनों से। ये तो नेचुरल है क्योंकि सैनिक हमारे लिए बलिदान देता है। क्योंकि हम -36-50 डिग्री में रहे चुके जी, बाल और दाढ़ी में हाथ लगाए तो बर्फ जम जाती थी जी। मैं नर्सिंग असिस्टेंट हूँ, हर पोस्ट में गया हूँ, तो मैं उस गाने को, जो 5th शेड्यूल का गाना रीत, हमारे गढ़ में बोलते ना, रीत बाद में आती है और गीत पहले लग जाते हैं। तो ये गढ़ कवि हैं हमारे, आज तक इनको पद्म विभूषण नहीं मिला। गढ़ रत्न गढ़ कवि नरेंद्र सिंह नेगी, अब मैं उनको सल्यूट सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपने गानों से मेरे पहाड़ को सजाया है। वो गाना है, बोला भय बंधु तुम तय कानू उत्तराखंड चैणू। जब मैं शॉर्ट में गाऊंगा, हे उत्तराखंडियों तुम तय कानू उत्तराखंड चैणू च, जात ना पात हो राग ना रीस हो, छोटू ना बड़ू कोई भूखू ना तीस हो, मन क्यों माँ हो मन ख्यात यानो उत्तराखंड चैणू च, बोला बेटी बारियों तुम तय कानू उत्तराखंड चैणू च, बोला माँ बहनियों तुम तय कानू उत्तराखंड चैणू च। गाने में एक लाइन आई है, जात और पात ना मानू, लेकिन अगर तो देखा जाए आज का चुनाव जो है वो जात पात पे ही ज्यादा है, जात बिरादरी पे ही ज्यादा है। तो यही तो ये काट मार की बात है, बंदर लड़े, कुत्ता बिल्ली लड़े, बंदर फायदा उठाए। ये बंदर इसीलिए बैठे हुए हैं आपस में लड़ाने के लिए, जबकि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बोला है अब हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का यही है, 5th शेड्यूल आ जाएगा तो सब SC ST में आ जाएंगे, कोई जात पात नहीं है। और आज भी नहीं मानता हूँ, मानवता को श्रेष्ठ मानो ना, क्यों नहीं मानवता को? बोला हम तो RSS से, हिंदू से हैं, मैं भी RSS से हूँ, मैं तो बोलता हूँ सब एक थाली में खाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? मानवता को आगे बढ़ाओ, क्यों बात कर रहे हैं हम ये जात पात की? मानवता को आगे बढ़ाओ, आपका क्या कहना है? देखो, ये जात पात तो विशेषकर जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विशेषकर जो केंद्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस है ना, इन्होंने बांट दिया हमारे को। अभी देख लो आपने, इन्होंने UGC लागू कर दिया, UCC लागू कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप इन्होंने कर दिया। तो ये तो हमारे को बांट रहे हैं, हमारे को तोड़ रहे हैं। ठाकुर ब्राह्मण से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मणों को ST से लड़ा रहे हैं। UGC कानून की अगर तो बात करें तो वो तो जोड़ने वाला कानून है, उसमें तो जात पात खत्म ही कर दी। UGC में कहाँ जात पात खत्म किया भाई जी? UGC में तो और जात पात बढ़ा दिया उन्होंने। वो तो सिर्फ कहने वाली बात है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को। UGC में तो बहुत जात पात खत्म कर रहे हैं वो लोग, वो आपस में लड़ा रहे हैं ताकि तुम लड़ते रहो और हम अपना पॉलिटिकल रोटियां सीखते रहें। ये तो आप भी जानते पत्रकार महोदय। खैर, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपके ही सवाल में जवाब है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे अब उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में? उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छी तरह से उभर रहा है, मजबूती से उभर रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग, और जो अपने दिल में उत्तराखंड के खंडियत को रखते हैं, वो सब जुड़ रहे हैं। और एक दिन बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ नामो निशान लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो है पत्रकार महोदय, आप जो कौन से चैनल के दृष्टि, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो है जनता की आवाज को जो है आगे लेके जाते हो। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और सैनिक कभी राजनीतिक में नहीं आता, जैसा कि आपने बोला है। हमें राजनीतिक में आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने क्या किया, हमारे उत्तराखंड में क्या किया, 26 साल में क्या विकास किया गया। जिस प्रकार विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। आप पूछ सकते हो मेरे से क्या विकास नहीं हुआ। ये रोडों को रोड बना देना, नाली बनाने देना, इसको विकास नहीं बोलते। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये तो जब मैं पैदा हुआ था वो तभी से मुझे रोड मिल जानी चाहिए, नाली मिल जानी चाहिए। तो वास्तविक विकास क्या है? अगर जो आप बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है सड़क बनाना और नाली बनाना, वास्तविक विकास क्या है? वास्तविक विकास है जैसे पहाड़ों में
पहाड़ों में क्या है, हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज है कि आपने देखा होगा, अभी सुना होगा आपने, एक 7 स्टार होटल वहां पे खुल रहा है। ठीक है, क्या हम पहाड़ी लोगों को, या पहाड़ तो हमने देखे हुए हैं, हमें क्या उस होटल में रहने की जरूरत है? वहां पर हम वहां पर लाखों हजारों रुपए देके जो है स्टे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वहां पे बाहर का आदमी आएगा, वहां स्टे करेगा। वहां पर जो है होटल की जगह कोई हॉस्पिटल बनता, कोई कॉलेज बनता, वो बेहतर रहता। और जो है हमारे पौड़ी में ऐसी ऐसी जो है, जैसे 7 मोड़ जो है ऋषिकेश में पेड़ काट रहे थे, यहाँ पर पेड़ काट रहे थे, बोल रहे थे विकास के नाम पर जो है पेड़ काट रहे थे। वही पेड़ काटो आप, पेड़ वही पेड़ हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी अभी भी जगह गांव है जहां 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और रात को बंदा बीमार हो जाता है, उसको जाने की जगह नहीं होती है। कम से कम जो है पैदल भी जाएगा तो 5 घंटे लगते हैं। ऐसे ऐसे गांव है, वहां पे आप विकास करो, वहां पे रोड बनाओ आप। और जो है हमारा जो है कोटद्वार पौड़ी में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है सरकारी हॉस्पिटल में, ये बताओ किसी हॉस्पिटल में ये बताओ, रुड़की में भी आप देख लो सरकारी हॉस्पिटल, क्या एमआरआई की मशीन है? नहीं है ना। ये सरकारी विकास। और जो है हमारे पौड़ी में जब आप कोई पेशेंट आता है, वहां से कहाँ आता है वो रेफर कहाँ है? कुछ है नहीं नजदीकी, कोटद्वार लाते हैं। और कोटद्वार में जब लाते हैं तो वहां पर कोटद्वार में एमआरआई है, और जो है कोई गरीब आदमी और जो है किसी की जान पहचान ना हो तो उसका नंबर कितने दिन बाद आता है, आप वहां जाके पता करो पहले। इन विकास को पाने के लिए, ढूंढने के लिए जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम, जी हाँ, जी। कैसे कर पाएंगे? क्या आपके एजेंट हैं? हमारे एजेंट है, जैसे कि आप एजेंट है मत बोलो आप। देखो आज हमने जो है यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ का जो है गठन किया, खानपुर में हमने यहाँ गठन किया। आप देखो पहले दिन हमारे पास जो है 25-30 सैनिक यहाँ पर, भूतपूर्व सैनिक, आज हमने जो है उनको ज्वाइनिंग कराई है। और ये तादाद तो अभी हमने आज स्टार्ट की है, ये तादाद लगातार बढ़ती रहेगी। जो हमारी ये बहन जो है रितु खंडियाल जी ये खानपुर से जो है प्रत्याशी है विधायक के लिए। ठीक है, और जो है इस समय के जो विधायक हैं, आपने उनको भी देखा होगा। हमें इस समय खानपुर में जो है कट्टे वाले, बंदूक वाले, पिस्टल वाले विधायक नहीं चाहिए। इस समय खानपुर में हमें जो है रानी लक्ष्मीबाई चाहिए। अच्छा, आपकी इस बात पे एक बात जरूर है, क्योंकि ये कड़वा सच है और सच हमेशा कड़वा ही होता है, कि सैनिक जो थे वो भाजपा को ज्यादा मानते थे, क्योंकि हिंदुत्व सैनिकों के मन में जो है कूट के भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि नाराजगी से आज ज्वाइनिंग कर लिया और फिर जब वो मनाने आए तो फिर वापस चले जाए? नहीं, देखो ऐसा है, अगर जो है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बोलने में के लिए कोई हमारे को नहीं मार सकता, सच को कोई नहीं मार सकता। एक बात सुनो आप, कोई जो है हमारी माँ को गाली देगा, पहले सर्वप्रथम मेरा देश, मेरी मातृभूमि, उसके बाद मेरा राज्य है। पहले मैंने देश की सेवा की, अब मैं अपने राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई अपने आपके जो है राज्य को कोई गाली देगा, आप क्या करोगे? हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो आप भी जानते हैं, आप बेहतर, मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। तो सुना आपने, यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ ने आज यूकेडी ज्वाइन की है, और इतना रोष भरा हुआ है कि पहले देश की सेवा है और फिर राज्य की सेवा है। अगर मेरे राज्य को कोई कुछ कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ अतर सिंह जी भी हैं। आप उत्तराखंड क्रांति दल क्या कसौटियों पे खड़े उतरेगी? क्रांति दल का मेन मकसद ही यही था कि हमारे क्षेत्रीय पार्टी जो है, क्षेत्रीय पार्टी का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने साउथ दक्षिण भारत में देखा होगा, क्षेत्रीय पार्टी जो है, स्थानीय मुद्दे जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको हल कर सकते हैं इन मुद्दों को। क्योंकि हमने देखो बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। अच्छा, एक यहाँ पे छोटा सा सवाल अतर सिंह जी, कि आपने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है मुद्दों को ज्यादा जानती है, हल कर सकती है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 26 साल हो गए, और अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितने भी मंत्री हुए, वो उत्तराखंड के ही हैं। क्या उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति का नहीं पता? सबको भौगोलिक स्थिति का पता है, लेकिन उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में, वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में ये सब भूल गए। और उन्हें किसी सब, आप देखो एक हमारे यहाँ विधायक जो है, मैं अपने यहाँ का विधायक रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूँ, मैं रुद्रप्रयाग में अभी घर बना के आया। अगर कोई भी जो है विधायक किसी भी पार्टी का हो, हमारे जैसे नॉर्मल आदमी था, आज जो है करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की मशीनें लगी हुई हैं हर जगह। तो कहाँ से आया वो पैसा? जनता का पैसा है। आप टैक्स देते हो, मैं भी टैक्स देता हूँ, हम सामान खरीदते हैं, जीएसटी आईएसटी लगता है, देते हैं ना, सारा टैक्स के, सब पैसा टैक्स। आपको पता है कि टैक्स से ही जो है ये आपके कोई मेहरबानी नहीं करता, वहाँ आपको सड़क देगा, मुझे सड़क देगा, नाली बना देगा, बिजली के पोल लगाए, ये मेहरबानी नहीं है। ये जो है हमारे टैक्स का पैसा उसी में लग रहा है। सैलरी सब लोग पाते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पाते हैं। हम भी खुद पेंशन पा रहे हैं, तो दूसरे टैक्स भरता है तो हम उसी को
उसी से हमें पेंशन मिलती है, सब एक दूसरे से चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मेन मुद्दा यही था कि हमने जो ये संगठन सैनिक प्रकोष्ठ का गठन का मेन मकसद यही था कि हम एक क्षेत्रीय पार्टी से जो है उसको मजबूत बनाएं, और जैसे कि मुझे संगठन मंत्री का इन्होंने प्रभार दिया है तो हम उस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, उस लेवल तक ले जाएंगे। आपको पता है मैं पार्षद के चुनाव में मुझे ऐसे ही उठा लिया था, हम उठ गए थे, लेकिन हमने कोशिश किया। लेकिन इस जमाने में ऐसा है कि ईमानदार आदमी को कोई भी आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की अगर तो बात करें तो सारे ईमानदारी लग रहे हैं। ईमानदार हैं, और मैं तो ऐसे में कैसे कैसे जीत निश्चित कर पाएंगे कांग्रेस से या भाजपा से? हम करेंगे, छोटे छोटे संगठन बना के होगा, और जनता बदलाव चाहती है, और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में निश्चित रूप में हम विजय प्राप्त करेंगे। और आप खुद ही एक दिन आओगे, और हम आपका उस दिन से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पे जो है जितने भी मुद्दे सबसे पूछे, और आपका एक तरफ से हाथ जोड़ बिना आप भी पार्टी नहीं, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन मत करो, क्योंकि हमारा फर्ज है, दायित्व है जनता की आवाज को आगे पहुंचाने का। हमारे साथ नाम जानना चाहेंगे हम आपको। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह नेगी है, और सबसे पहले मैं आपके चैनल को, सृष्टि चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग क्या ना हमारी आवाज को क्या ना जनता तक पहुंचा रहे हैं। अगर तो बात करी जाए पूर्व सैनिकों की, आप बुजुर्ग भी लग रहे हैं, ये सवाल देखिए बुरा मत मानिएगा, रिटायर को भी आपको कम से कम होंगे 10-15 साल तो हो गए होंगे। अब भी क्यों याद आई क्षेत्र पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल? देखो ऐसा है सब कि हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की पार्टी पहले खड़ी हुई थी, तो उसमें क्या ना इतना सपोर्ट नहीं दिया। अभी क्या ना बीजेपी या कांग्रेस ने क्या ना अपने उल्टे पुल्टे काम कर रही है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही है, समझे। इसलिए क्या जनता को क्या परेशान हो रही है, और जनता भी चाह रही है कि हमने अभी क्या ना सत्ता चेंज करनी है, और उत्तराखंड को हमने अभी क्या ना। तो सुना आपने, यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवर्तन चाह रही है उत्तराखंड की जनता, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट कर रही है, और उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी है। तो जनता का कहना यह है कि क्षेत्रीय पार्टी होगी तो मुद्दों को भी ज्यादा समझती है और ज्यादा उठा पाएगी। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।